हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? मस्त, बढ़िया। चलिए आज बढ़ते हैं भैया। पादप ऊतक। ऊतक क्या है, पहले इसकी जो परिभाषा है पहले ये समझ लेते हैं, ऊतक क्या होती है। तो आपकी ऊतक की जो डिफिनेशन है, परिभाषा क्या देंगे भैया वहाँ पे कि पादप, जो पादप ऊतक है, ऊतक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी कोशिकाओं के भैया समूह को ऊतक कहते हैं। तो ऊतक से पढ़ने से पहले ध्यान देते हैं कि ऊतक जो मुख्य पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, यहाँ ध्यान देते हैं भैया। देखिए ऊतक, ध्यान दिया भैया, यहाँ पे जो ऊतक, तो ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक विचेत ने किया था। कौन भैया? विचेत ने किया था। ऊतक शब्द का प्रयोग भैया वैज्ञानिक विचेत किए थे। ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक विचेत ने किए थे। अब बताए ऊतक विज्ञान को, यानी ऊतक के विज्ञान को क्या बोलते हैं भैया? औतिकी। क्या बोलते हैं? औतिकी, या बोलते हैं भैया हिस्टोलॉजी। ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? वैज्ञानिक विचेत। और ऊतक विज्ञान को क्या कहता है? औतिकी या हिस्टोलॉजी। ठीक भैया, हिस्टोलॉजी। अब देखते हैं जो पादप ऊतक है, अब बताया कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो जो ऊतक है पादप ऊतक, पादप ऊतक को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। तो भैया मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। तो भैया पहला है विभाज्य ऊतक। पहला क्या है? विभाज्य ऊतक। दूसरा क्या है? स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। जो विभाज्य ऊतक है, ये जैसे क्या होता है भैया, इनमें कोशिका विभाजन समांतराल मतलब हमेशा होता रहता है। कोशिका विभाजन जीवन प्रति, यानी जीवन भर इसमें क्या कोशिका विभाजन होता रहता है। और ये कोशिका विभाजन लगातार यानी जीवन भर होने के कारण पौधे हमेशा वृद्धि करते रहते हैं। क्या होते हैं भैया? कोशिका विभाजन जो समसूत्री विभाजन होता है, इसी कारण पौधे क्या होता है? जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। अब इस जो विभाज्य ऊतक है, इसे तीन भागों में बांटा गया। विभाज्य ऊतक को तीन भागों में बांटा गया। पहला भैया शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक। दूसरा भैया पार्श्वी विभाज्य ऊतक। तीसरा क्या है? अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। तो बात कर ले भैया, जो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक है, ये कहाँ पाया जाता है, किस भाग में होता है? तो पौधे के मूल और भैया तने के अग्रभाग, यानी भैया जड़ में और तने के ऊपरी भाग। अगर बात करें यहाँ पे, तो मान लीजिए कोई तना है, इसके ऊपर पाया जाता है, और इसे भैया नीचे जड़ में यानी मूल में पाया जाता है। तो भैया ये ऊपर का मतलब ये मूल ऊपर और नीचे, पौधे के ऊपर शीर्ष भाग यानी खोपड़ी में, और उधर नीचे जड़ में। तो भैया दो भागों में पाया जाता है, अग्र और पश्च भागों में। और जो पार्श्वी विभाज्य ऊतक होता है, ये एक्चुअली कहाँ होता है भैया? तो दो दो जो पौधे होते हैं, दो बीजपत्री, जो पौधे दो बीजपत्री होते हैं, उन पौधे के भैया मूल जड़ों तथा तने के छाल कैम्बियम के नीचे पाया। जो पौधे या तने की जो छाल होती है, छाल के नीचे वाले सतह पाए जाते हैं। भैया जो कैम्बियम के नीचे सतह होती है, वहां पाए जाते हैं। तो दो बीजपत्री पौधे क्या हुए? आप जानते हैं दो बीजपत्री पादप क्या होते हैं? दो बीजपत्री पादप वे होते हैं जिनमें वे पौधे जिनके बीज के ऊपर, जिनके बीज में दो बीज पत्र हो, जिनके बीज के ऊपर दो बीज पत्र हो, जिनके बीज में दो बीज पत्र हो। यानी आप लोग ध्यान देखें भाई, जो मूंगफली होती है इसमें दो फलक होते हैं। मूंगफली में क्या होती है? दो फलक होती है। चना में कितना होता है भैया? दो फलक होता है। मटर में कितने फलक होते हैं? दो फलक होता है। अरहर की दाल में कितने फलक होते हैं? दो फलक होते हैं। तो भैया जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं उनसे दो बीज पत्री कहते हैं। तो उससे मान लीजिए चना तो हमने देखा, मूंगफली देखा, मटर की दाल देखा है, अरहर की दाल देखा हो, उसमें एक एक पार्ट होता है, यानी दो भागों में दो चिपके होते हैं, निकल जाता है। यानी मूंगफली को भूंस दीजिए, उसको बढ़िया से लाल कर दीजिए, देखो में दो अलग अलग भाग टूट जाता है। तो वही दो बीज पत्र होते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो पत्ती पर समझ लीजिए। तो दो बीज पत्री जो पत्तियां होती हैं वो कैसे होती है भैया? जालिकावत होती है। कैसे होती है भैया? तो जालिकावत। जो दो बीज पत्री पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कैसे होती है भैया? जालिकावत। कुछ इस तरह से होती हैं। कैसे होती है भैया? जालिकावत होती हैं। कैसे होती हैं? जालिकावत, ऐसे होती हैं। और जो एक बीजपत्री होता है उसकी पत्तियां सिरा विन्यास, जैसे गन्ने में होती है, ऊख में होती है, और भैया क्या होती है? ईख हो गया, और बांस में होता है, मक्के में होता है, दूब में होता है। जिनकी पत्तियां सिरा विन्यास होता है भैया वो एक बीजपत्री, और जिनकी पत्ती में जालिकावत वो दो बीजपत्री, या जिनके बीज में दो बीज पत्र पाया जाए। आपको पता है इस तरह मक्के में जो बिया होता है, क्या मक्के में दो फलक होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, मक्के में नहीं होता है। क्या चावल में होते दो बीज फलक? बिल्कुल नहीं होता है।
तो यानी जिनकी धान हो गया, गेहूं, सबकी पत्तियां ऐसी होती है ना, सिरा बिन्यास लंबी लंबी, अगर इसको यहाँ से फाड़िए बीच से लंबी से फट जाती है एकदम बीच से, इसे फाड़ेंगे तो फटवे नहीं करेगी। यानी भैया 2 बीजपत्री और ये 1 बीजपत्री है। तो वे पौधे जिनमें 2 बीजपत्र होते हैं और उनके 2 बीजपत्री होते हैं, उनके मूल जड़ों भैया और तनों के छाल के नीचे पाया जाता है। यानी भैया जो पार्श्व बाजू तक है ये कहाँ पर 2 बीजपत्री के जड़ों में, और भैया क्या होता है तनों के छाल के नीचे पाया जाता है, जो कैम्बियम होता है उसके नीचे पाया जाता है। अब बात करें जो अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक है, इसकी हम बात कर लें भैया। तो जो अंतर्वेशी ऊतक है ये पौधे की टहनियों में होता है। कहाँ पर भैया? पौधे की टहनियों में होता है। जो पौधे की टहनी होती है भैया, जो टहनियाँ होती है पतली पतली, से मान लीजिए कोई प्लांट है, ये मान लो कोई प्लांट है और यहाँ पे क्या पतली पतली टहनी निकली होती है, यहाँ पत्ती होती है ऐसे करके। तो भैया इन पत्तियों जो टहनियाँ होती हैं, इन टहनियों में क्या होता है? अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, इन्हीं टहनियों में पाया जाता है। ठीक भैया। अब आगे आते हैं, ये देखिए जो स्थायी ऊतक है, स्थायी ऊतक क्या होता है भैया? ये सबसे क्या होता है, इसमें कोशिका पैदा नहीं होती। यानी जब विभाज्य ऊतक अपनी विभाजन की क्षमता खो देती है, जब विभाजन की क्षमता खो देती है तो क्या बोलते हैं भैया? विभाज्य ऊतक, सॉरी स्थायी ऊतक बोलते हैं। यानी जब तक इंसान जिंदा है तो इंसान ही है, अगर जब मर गया तो लाश हो जाती है, लाश, मुर्दा। तो वैसे भैया जब तक विभाजित करेगी तो विभाज्य ऊतक, और जब ये अपनी विभाजन की क्षमता खो देगी तो किसका निर्माण होगा भैया? स्थायी ऊतक। तो जो भैया स्थायी ऊतक है, क्या इसमें कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता? क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब अगर देखो इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं सरल स्थायी ऊतक और दूसरे बोलते हैं जटिल स्थायी ऊतक। जो पहला है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा क्या है? जटिल स्थायी ऊतक। सरल की बात हम कर लें तो सरल क्या होते हैं भैया? ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं भैया? ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ देखिए जो ये सरल ऊतक है, इसे भी कितने 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भैया? 3 भागों में बांटा गया। पहले की बात कर लें भैया तो मृदु ऊतक यानी पेरेन्काइमा टिश्यूज, फिर भैया मृदु ऊतक या पेरेन्काइमा टिश्यूज। दूसरा क्या भैया? स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक या क्या बोलते हैं भैया? कोलेनकाइमा टिश्यूज। अब ये देखिए तीसरा क्या है? दृढ़ ऊतक, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। तो ध्यान देना भैया जो मृदु ऊतक होता है, ये मृदु जो करता है क्या एक्चुअली, देखिए ध्यान दिए, ये जो पेरेन्काइमा होती है ये क्या होता है भैया? पौधे जो होते हैं, जो पौधों के जो छोटे छोटे पौधे काई होती जो पानी में तैरते रहते हैं, यानी यही ऊतक पौधों को पानी में तैरने में सहायता करती है। जो पानी में पौधे होते हैं, काई हो गया, शैवाल हो गया, विभिन्न प्रकार जो पादप पानी में तैरते रहते हैं उनको तैरने में काम करती हैं। तो यही तैराती है भैया। आप देखोगे जो लकड़ियाँ होती पानी में गिर जाती जल्दी डूबती नहीं है, तो क्यों भैया? उसमें कौन सी ऊतक होती है? तो पेरेन्काइमा होती है, जो पौधे को पानी में तैरने में क्या सहायता करती है। और दूसरी की बात कर लें भैया स्थूल कोण ऊतक। तो जो स्थूल कोण ऊतक होता है यानी कोलेनकाइमा ऊतक जो होता है, इसमें क्या होता है भैया? ये ऊतक क्या होता है? तना और पत्तियों के लचीलापन देता है। आप देखो जो तना होता है, पत्तियों से मोड़ दो ऐसे तो क्या है? चुचुरा के लचीलापन होता है, मुड़ जाती है पूरा। जो लता होती है, आपने लता देखा होगा, लता लपेट करती पेड़ों पर, ऐसे लपेट करती लपेट कर। जो लता होती कितनी लचीली होती? बहुत लचीली होती। आपने लौकी पेड़ देखा होगा, कद्दू का पेड़ देखा होगा, कितना लचीला होता है। यानी भी जो लचीला होते हैं, जो कितने मोड़ लस जाता है, घूमता रहता है ऐसे से। पत्तियां देखो हरी पत्ती रहती है, उसको हिलाते जब मुड़ जाती है, कितना लचीलापन होता है पत्तियों में। तो पौधे की टहनियों तना था उनका था लचीलापन उत्पन्न करता है। और तीसरा क्या है? दृढ़ ऊतक। जो दृढ़ ऊतक होता है इससे क्या काम होता है? यानी स्क्लेरेन्काइमा। इसका मेन काम होता है कि फलों तथा बीजों में रेशेदार छिलका उत्पन्न, जो फल होते हैं रेशेदार छिलका उत्पन्न करना होता है। रेशा मतलब समझ रहे हैं आप लोग? रेशा मतलब ये सिंपल सा आपने देखा होगा, जो नारियल होता है, नारियल जो खोपड़िया होती है उसकी, जो नारियल होता है पका वाला जो छीलते हैं उसमें से गरी निकलती है खाने के लिए, तो जो छिलकवा होता है भैया ये वाला रेशेदार बनाता है। कौन बनाता है? तो भैया बनाता है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक। जितने फल रेशेदार होते हैं उसे क्या बताएं? स्क्लेरेन्काइमा बनाती है ऊतक। आपने आम खाया होगा, उससे जो सीकर होती है आम पका वाला, उससे आप घुला घुला खाएं तो उसमें जो सुतरा निकलता है भैया रेशेदार, उसी टाइप क्या होता है भैया? रेशेदार ऊतक बनाती है। एक किससे होती है? रेशेदार। छिलका रेशेदार बनाता है,
पौधे की छालों को, किसी भी पौधे की छाल, जड़ या भी फल, उसको कौन बनाता है भैया? कौन सी ऊतक भैया? जैसे स्क्लेरेंकाइमा ऊतक, जो फलों तथा बीजों को रेशेदार बनाती है। फल यानी आम को देखा हो जिसमें सूत्रा निकलता है भैया, वो भी क्या है? स्क्लेरेंकाइमा ऊतक यानी दृढ़ ऊतक होता है। और भैया फल में देखा होगा, बीजों में देखा होगा, जिसमें रेशेदार होता है, उन सबको कौन बनाता है भैया? स्क्लेरेंकाइमा ऊतक उसमें होती है, तभी रेशेदार होता है वो। आगे बात कर ले जटिल स्थायी ऊतक। तो जो जटिल स्थायी ऊतक होता है, इसमें क्या होता है भाई? ये कह रहा यह अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो भाई बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। कितने पर भैया? दो प्रकार का होता है। एक होता है भैया जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वाला जाइलम। इसका काम क्या होता है भैया? हम जाना भैया, जटिल स्थायी तो दो प्रकार का होता है। ये क्या होता है भैया? एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। इसे एक नाम और भी इसे बोलते हैं हम लोग दारू। इसका भी एक नाम है, इसे बोलते हैं पोषवा। क्या नाम बोलते हैं भैया? पोषवा। इसे बोलते हैं भैया दारू। इसे क्या बोलते हैं भैया? दारू। जाइलम क्या बोलते हैं? दारू। पीने वाली नहीं यार, दारू इसका नाम है, ठीक है, कटका मारे वाला। ये क्या है? दारू, जो पौधे में होता है जाइलम। तो भैया ये जाइलम ये जटिल स्थायी ऊतक होती है। ये भी क्या होते हैं भैया? जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। इसका मेन काम होता है जो जाइलम का, इसे आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। तो आपको मैं यहाँ थोड़ा इसको मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कहा ऊपर, यानी जाइलम की बात कर लें तो जो जाइलम है, वे जो जाइलम है ये करता क्या है? पौधों को जड़ से जल लेकर जाता है, इससे भोजन बनेगा पौधे में। तो यानी भैया इसका मेन काम होता है भैया ट्रिक क्या भैया? जा 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 जा, कहाँ जाएगा भैया? जा जा जा। तो एक जा से मान लेंगे भैया जड़, एक जा से होगा जल, एक जा से होगा जाइलम। क्या होगा भैया? जाइलम। एक क्या ट्रिक है कि भैया जज जज यानी जा 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 से जड़ द्वारा जल जाइलम ले जाता है, जड़ द्वारा जल को जाइलम पौधे के ऊपरी हिस्से में ले जाता है ताकि वहां पे भैया भोजन बन सके। तो भैया जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है, हर तरह के कोई क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि जाइलम का कार्य क्या होता है। तो जाइलम का कार्य इतना सा होता है भैया, जाइलम को जल का वाहन करना। क्या काम होता है भैया? जल का वाहन करना। क्या काम होता है भैया? जल का वाहन करना। इसका मेन काम क्या भैया? जल का वाहन करना। जा से जाइलम, जा से जल, याद रख सकते हैं। जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, याद कर सकते हैं। जल को ले जाना होता है। अब फ्लोएम काम का होता है भैया? फ्लोएमोआ को, तो फ्लोएमोआ का मेन काम होता है फ्लोएम का कि बने पौधे में जो भोज्य पदार्थ बनते हैं उनको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। जाइलम काम समझ में आया, जल ले गया। फ्लोएम काम क्या होता है? फ्लोएम भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। इससे क्या होगा भैया? भोज्य पदार्थों को पहुंचाना होता है, यानी भोजन का वाहन करता है भैया, पोषण का वाहन करता है। ये क्या करता है? जल का वाहन करता है। तो ये जो जल का वाहन करता है, भोजन, जब भोजन बन जाता है पौधों में तो पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जिससे फल का निर्माण होता है। ठीक है, इतना हो गया। तो जाइलम का जो कार्य इसे आप याद रखें, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों आते हैं भैया, ये भी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों के बड़ी बड़ी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और ये भी ये तीन टॉपिक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी ये तो आपको पता ही है भैया, तो देख लीजिए कहाँ गया भैया। जो पौधे होते पानी में तैरते हैं तो किस ऊतक के कारण तैरते हैं भैया? तो बोलेंगे हम पैरेन्काइमा होते तैरते हैं। फिर पूछेंगे भैया पौधे की पत्तियां और तने कुछ लचीले होते हैं, ये किसके कारण लचीले होते हैं? तो ये भी सकते हैं भैया हम कोलेनकाइमा का लचीले होते हैं। फिर पूछा जाएगा भैया फल रेशेदार कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उसका क्या कारण है? फिर बोलेंगे भैया कौन सा होता है? दृढ़ ऊतक होता है, या हम बोलेंगे भैया स्क्लेरेंकाइमा ऊतक होता है, जो क्या होता है? मजबूत होता है, दृढ़ होता है, रेशेदार होता है। इतना कंप्लीट हो गया, आपके समझ में आया? अब इतना आप लोग नोट करें, तुरंत फटाक से कर लीजिए। हो गया भैया? क्या ये चीज से जाइलम कहाँ होता है? आपने जाइलम नहीं देखा अभी दिखाते हैं आप लोग को। आप लोग जानते हैं दतून जो करते हैं गांव में देहात में, एक लंबी सी होती है छिलका, समझिए थोड़ा सा वही सिंपल। ये कोई डाल है भैया, कोई तना सिंपल सा, इसके ऊपर जो छिलका होता है, ऊपर से भैया छिलका होता है। क्या होता है भैया? छिलका। जिन्हें खीरा आप लोग छीलते हो, खीरा होता है छील देते हैं, चरचरा के छिलका निकल जाता है, वैसे पौधे को भी छिलका होता है,
जो छाल होती है, इस छिलके को अगर छील देंगे, जो अंदरवा निकलेगा सफेद सफेद, यहाँ पे बादामी कलर बीचों में लंबा से रहता है, बादामी कलर, जो तना काट दो बीचों में रहता है ऐसे से, तो जो बीचों में रहता है वही क्या है, जाइलम है। क्या होता है भैया, जाइलम। जो बीचों में क्या है, ये क्या होता है, जाइलम जो होता है बीच में रहता है, छिलका छीलने के बाद जो बचता है क्या होता है, जाइलम होता है। और जो छिलकवा इसे क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। जो पौधे को जो छिलकवा होता है क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। जो तना मजबूत कठोर होता है बिचवा वाला, उसे जाइलम बोलते हैं। अभी आप लोग देखा नहीं देखा भैया, बोले तो जो तना होता है, कोई तना है, मान लीजिए कोई डाल हमने काट दिया, यहाँ पे कट गई, जब कट जाएगा तो जो बिचुआ में रहेगा भैया क्या है, जाइलम है ना, पूरा क्या पूरा जाइलम है। जो इसके ऊपर छिलका होगा ऐसे ऐसे, जो इसका खोल होगा वही क्या होगा, फ्लोएम होगा। बस समझ में आ रही है आप लोग को, ये क्या बीच वाला जाइलम है, ऊपर वाला क्या होता है, जाइलम फ्लोएम होता है। बीच वाला जाइलम, ऊपर वाला फ्लोएम। इतना नोट कर लीजिए आप लोग फटाक से तुरंत।